चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और मुझे इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, तो क्या कोई बताएगा क्या होता है फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4। वेरी गुड। तो हम इसको डी से डिनोट करते हैं और ये किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में चीजें पढ़ी थी। अब यहां पर बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है? कांस्टेंट। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और मैं आपसे कहूं फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है, तो बताइए क्या आएगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। गुड इवनिंग मनीषा। क्या आएगा डिस्क्रिमिनेंट? सर 1। 1। ठीक है, वेरी गुड। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने इसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 2। बी की वैल्यू क्या आ गई? -5 और सी की वैल्यू क्या आ गई? +3। और डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की वैल्यू -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। तो डी इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 इज 20। तो कितना आया? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे, मैंने आपको होमवर्क में भी करने के लिए कहा था। तो मुझे बता दो अगर किसी को कोई डाउट है डिस्क्रिमिनेंट में तो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में, और अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते। होमवर्क के सारे क्वेश्चन हो गए थे सभी के होमवर्क में जो मैंने दिए थे। आगे बढ़े तो ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो रूट्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपने रूट्स निकालने के 2 मेथड पढ़े थे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के 2 मेथड आपने पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और दूसरा आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जब आपने ये मेथड्स पढ़े थे आपको याद होगा, आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें एक्स की या वाई की जो भी उसमें वेरिएबल होता था उसके 2 वैल्यूज आती थी, है ना। जैसे x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, या x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3, ऐसे आती थी ना वैल्यूज। 2 वैल्यूज आती थी हर क्वेश्चन में, याद है सभी को? ठीक है, कभी कभी ये होता था कि x की वैल्यू सेम आ जाती थी 2,2, कभी कभी ये होता था कि x की वैल्यू ऐसे आ जाती थी -2,3। तो ये सब जो वैल्यूज आती थी वो कौन से मेथड का यूज करके आती थी? इन दोनों मेथड्स का यूज करके। तो ये जो वैल्यूज है ये नेचर ही तो बता रही है। यहाँ पर क्या नेचर है इन दोनों वैल्यूज का? ये दोनों सेम है। यहाँ पर क्या नेचर है? अलग अलग है। यहाँ पर क्या नेचर है दोनों वैल्यूज का? ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर भी
डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग। तो ये नेचर है किसका, एक्स का। और एक्स क्या है, हमारा रूट है। एक्स को हम क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स जो निकालूंगा तो वो मैं x इज इक्वल टू आएगा ना, तो x क्या है, एक रूट है। तो इस रूट के नेचर क्या क्या है, यहाँ पर अलग है यानी डिस्टिंक्ट है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर भी डिस्टिंक्ट है, यहाँ पर भी डिस्टिंक्ट है। तो रूट्स का नेचर कि वो डिस्टिंक्ट हैं या सेम है, वो हम बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से बता सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 के बराबर है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो रूट्स मेरे कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। लास्ट क्लास में बताया था ये मैंने। ठीक है भाई, यहां पर तो आपने इससे पहले इन मेथड्स का यूज करके रूट्स निकाल कर देखते थे। ठीक है, अब हमें इन मेथड्स का यूज किए बिना सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर बता सकते हैं कि रूट्स कैसे रहेंगे। ओके, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल है, और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी वास्तविक और अलग अलग। रूट्स अगर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। और अगर 0 से छोटा है डी तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, ये आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। लास्ट टाइम मैंने आपको रीजन भी बता दिया था, बताइए। आगे बढ़े, क्वेश्चंस करें कुछ। ठीक है, तो आपको नेचर बताना है इस इक्वेशन के रूट्स का। बताइए क्या होगा नेचर। आज बड़े कम बच्चे हैं स्क्रीन क्लास में, शो कहाँ नहीं गए हो सब। रही, क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू यस 0। सर, हो गया। ये एक इक्वेशन है, आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और रूट्स का नेचर बताना है कैसा होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका बताओ। रियल एंड 5। डिस्टिंक्ट 5। ओके सलोनी, ओके। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके कैफी। डी इज इक्वल टू 5, ओके मनीषा, हिना, ओके नंदिनी। बाकी लोग, ओके रानी शर्मा नाम से स्टूडेंट हैं। ओके हिमांशी एंड नेहा, वेरी गुड। सावन नाम से हैं, यस। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यूज। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मैंने इसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से।
तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो ए की वैल्यू 1। बी क्या है, बी है एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट है प्लस का 3। सी क्या है कांस्टेंट यानी प्लस का 1। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 एस। सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। तो d इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इज 4। तो d की वैल्यू क्या आई यहाँ पर 5। तो आपका d जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, d जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करें। नेचर बताना है। इमेजिनरी रूट्स, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करें। -24। रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। मनीषा, डी आपका माइनस में आ रहा है यानी 0 से छोटा है, तो क्या होता है, कोई रियल रूट नहीं होगा, यानी इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, नो रियल रूट्स हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर किया हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 2, तो ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू क्या होगी, बी क्या है एक्स का कॉफिशिएंट, तो आपकी इक्वेशन में एक्स का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, एक्स है ही नहीं। इस पूरी इक्वेशन में कहीं एक्स है क्या, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है और बाकी एक्स तो फिर कहीं है ही नहीं, यानी इसका कॉफिशिएंट भी नहीं होगा यानी 0। सी क्या है कांस्टेंट यानी प्लस का 3। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 माइनस 24। सो डी इज इक्वल टू -24। तो यहाँ पर जो डी है वो लेस देन 0 आ रहा है, सो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, और आप इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपनी बुक में देख लेना क्या लिखा हुआ है, नॉट रियल या इमेजिनरी, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, ये आपको जो भी स्कूल में बताया गया है वर्ड वो आप यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताइए।
नेचर ऑफ रूट्स बतानी। हम्म d इज इक्वल टू 0, 32 भी आ रहा है भाई एक स्टूडेंट का। रूट्स आर इक्वल, वेरी गुड, कैसे? वेरी गुड सभी बच्चों के लिए जिन्होंने आंसर दिया है, d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी। कैसे आएगी आइए देखते हैं। सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे, कंपैरिजन। इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे। तो a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट यानी -1। b की वैल्यू क्या होगी, x का कॉफिशिएंट यानी -4। c की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट यानी माइनस। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर -4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -4 स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -4। ठीक है, तो यहां से d इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब देखो 4 इंटू -1 -4, और -4 इंटू -4 इज प्लस का 16। तो d की वैल्यू क्या आएगी, 0। और अगर d 0 के इक्वल है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड। बताइए, क्लियर है सभी को यहां तक? कैसे हम रूट्स का नेचर फाइंड कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ज्यादा है तो क्या होता है, कम है तो क्या होता है, और अगर 0 है तो क्या होता है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब आपसे अगर ये कहा जाए कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और आपसे ये कहा जाए कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। देन फाइंड रूट्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है, इसके रूट्स रियल और इक्वल है। आपको ये बताना है कि इसके रूट होंगे क्या। भाई ये तो पता है कि वो रियल है और इक्वल है, लेकिन क्या होंगे वो, तो ये आपको बताना है। क्या आप बता सकते हो? सोचो कैसे करोगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है, उसके रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, तो आपको रूट्स बताने हैं क्या होंगे। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया है, ये देखो, आपसे पूछा गया है फाइंड रूट्स।
तो रूट्स कैसे निकालते हो? रूट्स निकालने के मेथड कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना तो बहुत मुश्किल काम है या नहीं? यस इसमें सर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना मुश्किल है, तो क्वाड्रेटिक तो आसानी से लग जाएगा। भाई मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, सिंपल। बात क्लियर है सभी को? अभी ये सब भूल जाओ, ये जो लिखा हुआ है मैं कह रहा हूँ, इसके रूट्स बताओ क्या होंगे। तो मिडिल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होंगे रूट्स? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होंगे, यही होंगे, बताओ। यही होता है ना फॉर्मूला भाई? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? ये होंगे। ठीक है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन को बीच में से पढ़ो, क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल है। ठीक है, सिंस रूट्स आर क्या है? रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? रूट्स के इक्वल होने की और रियल होने की कंडीशन क्या है भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। यही कंडीशन होती है ना, अभी बताया था कि भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ रहा है तो रूट्स जो है रियल और इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इसके रियल एंड इक्वल हैं, तो मैं इसको 0 कर दूं, इसमें 0 रख सकता हूं ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 2a। तो यहां से क्या आया? माइनस बी प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 अपॉन 2a। बताओ, ये चीज क्लियर? Yes, sir. अब दो साइन है, एक बार इनको ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। सो माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a, यानी ये आया माइनस बी अपॉन 2a। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। तो यहाँ पर क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो रूट्स क्या है? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2। इसको आपको ध्यान रखना। क्लियर हुआ सभी को? ये क्या निकल कर आए हैं? ये रूट्स निकल कर आए हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये रूट्स निकल कर आए हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसके रूट्स रियल हैं और इक्वल है। देखो ये इक्वल भी है दोनों, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, और ये रियल भी है ना? यही तो कहा गया है कि रूट्स जो है रियल एंड इक्वल है, तो उनको बताओ वो क्या होंगे, तो वो ये होंगे। इनके इन पर बेस्ड क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप लोग करो पहले। मैंने कहा अ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक हो? ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझसे ये कहा गया है द रूट्स ऑफ द अबव quadratic equation are real and equal, then find the roots। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? रियल और इक्वल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं? रियल और इक्वल हैं। तो आपको वो रूट्स बताने हैं, क्या होंगे, बताओ क्या होंगे। देखते हैं कौन बता पाता है।
अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर रूट्स रियल और इक्वल है और हमें उनको निकालना है तो वो -b क्या, अपॉन 2a और b अपॉन 2a। बी अपॉन टू है, नहीं दोनों माइनस बी अपॉन टू -b है। अपॉन 2a, सॉरी। ठीक है, तो दोनों। बी और ए की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, रख दो उसमें, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, 3x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 5। ठीक है, आपसे ये कहा गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल है, और अगर रूट्स रियल और इक्वल हों और हमें उनको निकालना हो तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b अपॉन 2a कॉमा -b अपॉन 2a। अभी मैंने प्रूव करके दिखाया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि रियल और इक्वल होने पर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये 0 यहाँ पर मैंने कर दिया तो ये निकल कर आया। बस अब b और a की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट्स क्या है आपके, -b की वैल्यू -2 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल तो 1 अपॉन 3। तो दूसरा भी क्या आएगा, दूसरा भी सेम यही है, -b अपॉन 2a, तो रूट्स क्या आ गए 1 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3। सर मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ पूछो। वो मैं कह रही थी कि जिससे हमारा ये -b प्लस -0 अपॉन में 2 आया, तो हम एक प्लस का लेंगे एक माइनस का, तो प्लस वाला तो हमारा प्लस माइनस होके माइनस आ जाएगा, और सेकंड हम माइनस का लेंगे, बीच में b और 0 के बीच में माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो वो माइनस का कैसे आंसर आया? अच्छा, ये जो माइनस माइनस प्लस है इसको भूल जाओ, ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में होता है। अगर मैं लिख रहा हूं -b प्लस 0 अपॉन 2a और मैं लिख रहा हूं -b माइनस 0 अपॉन 2, देखो यहाँ पर ऐसे याद मत रखो इसके प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, वो मल्टीप्लाई करके होता है। माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। मैंने आपको एक सिंपल चीज बता रखी है, अगर साइन सेम हो तो ऐड करते हैं और साइन अगर डिफरेंट हो तो माइनस करते हैं। अब यहाँ पर साइन डिफरेंट है। अब देखो साइन की यहाँ पर अगर हम बात ना भी करें तो आप एक बात बताओ, किसी में अगर 0 आप ऐड कर रहे हो और किसी में से अगर आप 0 माइनस कर रहे हो तो क्या उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 6 प्लस 0 और 6 माइनस 0, या चलो मैं लिख दूं -6 प्लस 0 -6 माइनस 0, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? -6 प्लस 0 क्या होगा? साइन अलग अलग है तो माइनस होंगे, तो 6 आया। अब बड़ा कौन है 6, वो माइनस का है तो -6। इसका आंसर बताओ, -6 माइनस 0 क्या होगा? 0। अच्छा 0 होगा, वाह। -6 सर माइनस 0 क्या -6 होगा? होगा, क्योंकि 6 में से 0 तो जाएगा नहीं, तो 6 आएगा, और बड़ा यस, 6 है तो उसको साइन लग जाएगा माइनस का। सेम चीज यहाँ है। यहाँ पर देखो b कोई ना कोई संख्या होगी, कोई ना कोई नंबर होगा, वो नंबर ऑब्वियसली बात है 0 से बड़ा होगा तो साइन उसी का आएगा। करना दोबारा इस बार। रुक जाओ, अब मैं ये बता दूं, ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 आएगा। वाह, क्या दिन आ गए। ठीक है भाई, 0 आप किसी में जोड़ो या किसी में से 0 घटाओ उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो -b में अगर 0 जोड़ रहे हो तो वो -b ही रहेगा अपॉन 2a, और अगर -b में से 0 आप हटा रहे हो तो तब भी वो -b ही रहेगा अपॉन 2a। कुछ फर्क पड़ेगा? आपके पास 10 चॉकलेट है, अब उसमें से मैं एक भी ना लूं तो कुछ फर्क पड़ा उन पर? 10 ही रहेंगी ना वो। तो ऐसे ये -b है एक तरीके से। अब इसमें आप 0 को, अगर आपके पास 10 चॉकलेट और मैं आपको एक भी चॉकलेट ना दूं तो वो 10 ही रहेंगे, और अगर मैं आपसे एक भी चॉकलेट ना लूं तब भी वो 10 ही रहेंगे। सेम ये -b है, इसमें आप 0 चाहे ऐड कर दो तब भी इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -b ही रहेगा। इसमें से आप 0 घटा दो तब भी इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो -b ही रहेगा।
तो माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2a हमारे रूट्स आएंगे। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? किसने पूछा था ये यस डाउट? सर। ठीक है, चलो सर नंदिनी। यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल है तो वो रूट्स होंगे क्या? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2। चलो एक क्वेश्चन है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, टेल द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स बताओ, एंड फाइंड देम इफ दे आर रियल, और उन रूट्स को निकालो अगर वो रियल है। करो क्वेश्चन। 5 मिनट है क्योंकि इसमें 3 चीजें पूछी गई है, तो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, सभी लोग सॉल्व करें। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फिर नेचर निकालो, फिर नेचर अगर रियल है तो रूट्स भी निकालो, यानी माइनस बी अपॉन 2a वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना है लास्ट में। पहले डिस्क्रिमिनेंट, फिर नेचर, फिर रूट्स। करिए सर। ओके, तो सलोनी का आंसर आया है डी इज इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल रूट। सलोनी तीसरा आंसर भी बताओ। मनीषा आप भी थर्ड आंसर। कैफी डी इज इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल, वेरी गुड। कैफी ने तीनों का सही आंसर दिया है। रुचि डी इज इक्वल टू 0, आधे आधे आंसर दे रहे हो भाई। आपको आपको ये पता चल गया ना कि रूट्स जो है वो रियल हैं और इक्वल हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर वो रियल हैं तो उनको निकाल कर बताओ वो रूट्स होंगे क्या। तो वो क्या होंगे? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2। तो उनको भी आपको निकालना है लास्ट में। यशिका बी और ए की वैल्यू भी तो रखो, बी और ए की वैल्यू रखो इसमें। ओके देखिए, काफी बच्चों ने किया है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन क्या है? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मुझे ए बी सी चाहिए। ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मैंने कंपेयर किया, तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई, और c की वैल्यू 1/3 आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसल, तो डी की वैल्यू क्या आई? -2 का होल स्क्वायर 4 -4 यानी 0। यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, नेचर हमें पता लग गया। फिर ये कहा गया है कि फाइंड देम इफ दे आर रियल।
अगर वो रियल हैं, जो कि हैं, तो उनको फाइंड करो। तो अगर रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं तो क्या होते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन 2a। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 3। तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 6 यानी 1/3 हो गया, और दूसरा भी 1/3 आएगा। तो रूट्स क्या है, 1/3 कॉमा 1/3। ठीक है भाई, एक निकाल दिया, दूसरा भी तो यही है -b/2a। तो जो ये आया वही ये आएगा क्योंकि इक्वल है। तो आंसर क्या है हमारा, 1/3 कॉमा 1/3। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? ठीक है, इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करें। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है क्या होगा, एंड फाइंड देम इफ दे आर रियल। निकालना भी है उनको अगर वो रियल है। इसके बाद पोल में करेंगे। हम्म क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट आया किसी का? डिस्क्रिमिनेंट निकला क्या? Yes, sir. Real roots. रियल एंड इक्वल भी तो आए होंगे। डी इज इक्वल टू कितना आया नंदिनी? मेरा 32। 32 आया डी। हाँ। 0 आना चाहिए, चेक करो। वेरी गुड कैफी। 2√3/3 वेरी डन। देखिए कैफी का आंसर आया सिर्फ, एक्सीलेंट, सही आंसर दिया एकदम इन्होंने। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू 4। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को a b c की वैल्यूज निकालने में? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है, बताओ जल्दी से। अब मुझे चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू b² -4। सो d इज इक्वल टू b² यानी -4√3 का
होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, डी इज इक्वल माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 इज 48, डी इज इक्वल टू 16 इंटू 3 इज 48 माइनस 40, 48 माइनस 48 इज 0, तो डी की वैल्यू 0 आ गई। और अगर डी 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर रूट्स रियल और इक्वल हैं तो हमें फाइंड करना है इनको, तो फाइंड क्या आएगा इसका, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस बी अपॉन 2a कितना होगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया बी, माइनस का 4√3 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 6, सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये कितना आया, ये x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू कितना आया 2√3 अपॉन 3, और दूसरा भी यही आएगा 2√3 अपॉन, बताइए कोई डाउट इसमें, कोई ऐसी चीज कोई कैलकुलेशन ना समझ आई हो तो पूछिए। नंदिनी समझ आया कहाँ गलती हुई आपकी, यस सर। बाकी लोग सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, तो पोल में करें, आपको नेचर बताना है रूट्स का, पोल में है 3 क्वेश्चंस, उनको शुरू करते हैं कर, चलिए पहला क्वेश्चन, आपको नेचर बताना है रूट्स का इस इक्वेशन की, तो आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूं। ध्यान से करना है, ठीक है, ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक, वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों ने आंसर दिया है, पांचों का सही है, 6 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, सभी का आंसर सही है, नाइन में से 6 का सही है, 11 में से 6 का सही है, भाई ये सबको पता है ना, तुक्के मार रहे हैं कुछ लोग, भाई अगर बी जो है वो आपका प्लस में आ रहा है, अगर बी आपका प्लस में आ रहा है, सॉरी बी कह रहा हूँ, टी, टी अगर आपका प्लस में आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर डी 0 आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, छोटी छोटी चीजें हैं, और अगर डी आपका माइनस में आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स, तो आपको डी निकालना है और ये डिसाइड करना है कि वो प्लस का है या 0 है या माइनस का है, और फिर आंसर देना, इतना इजी क्वेश्चन है, आधे बच्चों ने गलत कर दिया, पता नहीं और कितना आसान क्वेश्चन करोगे यार, 12 में से 6 का ही सही है, मतलब वही शुरू में 6 बच्चों ने जो आंसर दिया था उनका सही है, अब तक बाकी ने गलती कर दी, 13 में से 13 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, भाई पढ़ लिख लो यार,
जिन्होंने गलत किया उनको बोल रहा हूँ मैं, पता तो उनको चली गया होगा जिन्होंने गलत किया। पढ़ लिख लो थोड़ा। इतने मुश्किल सवाल नहीं है ये, बहुत आसान है। मुश्किल तो कभी किए ही नहीं है आपने। पढ़ लिख लो थोड़ा। और अब वो ये हाल तब है जब अभी पेपर दिए हैं 15 दिन पहले, मैथ का पेपर दिया है और ये चैप्टर आया था पेपर में, तब नहीं कर पा रहे कुछ बच्चे। इससे पता चलता है वो क्या पढ़ के गए होंगे पेपर। 14 में से 8 स्टूडेंट्स का ये आंसर सही है। और अपना पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट देख लिया सभी ने, ग्रुप में भेजा हुआ है मैंने। क्लास में मैं लाना भूल गया, आज अगली क्लास में दिखाऊंगा। 14 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। लास्ट 30 सेकेंड्स। 15 में से 9, 16 में से 9। पिछली क्लास में भी डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, आज की क्लास में भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूं मैं। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस स्टेप को छोड़ रहा हूँ। पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, एबीसी की वैल्यू निकाली, सारा क्वेश्चन मैंने किया है। फॉर्मूला लिखा, फिर क्वेश्चन किया, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ किया है, जब ये हाल है। इतने आराम से एक एक चीज बता रहा हूँ। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर किया इसको। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू क्या होगी? ए होता है x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट 2 है, ए हो गया 2। बी होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट -3 है। सी होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट 5 है। उसके बाद डी इज इक्वल टू b² -4 इज, सो डी इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। डी इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 -40, और 9 - 40 इज -31। तो डी कैसा आ रहा है? डी कैसा आ रहा है? माइनस में आ रहा है ना। माइनस में अगर आ रहा है तो मतलब डी 0 से छोटा है। डी जो है वो 0 से छोटा है, और अगर डी 0 से छोटा है तो नेचर क्या होगा रूट्स का? नो रियल, नो रियल रूट्स, यानी ऑप्शन सी। बताओ किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम किसी को? जिन्होंने ए बी आंसर दिए हैं, जिन्होंने ए और बी आंसर दिए हैं, जल्दी से बताओ। ए बी सी की वैल्यू निकालना पिछले 2 महीने से सीख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट पिछले 3 दिन से सीख रहे हैं। बताओ क्लियर है तो यस टाइप कर दो सभी लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, ध्यान से करेंगे सभी। चलिए इसको सॉल्व करें। करिए। ओके सोनाली, इसका स्क्वायर करना सभी को आता होगा। कैसे करेंगे इसका स्क्वायर? 6 का स्क्वायर 36 होता है,
√3 का स्क्वायर इंटू में 3 आ जाएगा, तो 108 आएगा। ठीक है, भाई ऑप्शन ध्यान से देखो, एक बच्चे ने आंसर दिया, उनका आंसर गलत है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, क्या कर रहे हो। 3 में से एक बच्चे का आंसर सही है। 4 में से सिर्फ एक बच्चा। भाई ए ऑप्शन बी ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। वास्तविक तथा भिन्न ए में लिखा है, बी में लिखा है वास्तविक तथा बराबर। अंतर है दोनों में, ध्यान से देखो ऑप्शंस। रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल। रियल तो है लेकिन एक डिस्टिंक्ट है, एक इक्वल है। ये भी मैं लिख ही देता हूं क्योंकि आपको अभी यही नहीं पता होगा कि कब क्या होता है। अगर डी 0 से ज्यादा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ये भी तो समस्या है। रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अगर डी 0 के बराबर है तो रियल एंड इक्वल होगा। और अगर डी 0 से छोटा है तो नॉट रियल। ये छोटी सी चीज है, तो इतनी बड़ी चीज नहीं है ये। 5 बच्चों ने गलत किया है इस क्वेश्चन को, इतना आसान क्वेश्चन। 13 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है सिर्फ। 15 में से 8, क्या होगा भाई। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 2x² माइनस 6√3x+3 = 0। इसको मैंने कंपेयर किया, ax² प्लस bx+c = 0 से। a की वैल्यू क्या होगा, 2। b की वैल्यू -6√3, c की वैल्यू +3। d = होता है b² -4ac। d = -6√3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई। a x² का कॉफिशिएंट 2, b x का कॉफिशिएंट -6√3, c प्लस का 3 फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, अब d = माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का 36 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 4 × 2 6, 6 × 3 सॉरी 4 × 2 6 बोल दो, 4 × 2 8, 8 × 3 = 24। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, d = 108 - 24 यानी 84 आ गया। और अब ये d 84 आया है यानी 0 से ज्यादा है। d अगर 0 से ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऑप्शन। कोई डाउट? सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट,
आपको इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शन में किसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। यानी आपको सिंपली ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में डी की वैल्यू 0 से ज्यादा या डी की वैल्यू प्लस में किसकी आएगी। ठीक है, क्या बताना है कि इन चारों में डी की वैल्यू प्लस में किस में आएगी। करो सॉल्व, तब तक मैं पोल होगी। करी, अगली क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और बस एक टाइप के क्वेश्चन और बचे इसमें, के वाले जो आते हैं ना, वो के की वैल्यू निकालो, पी की वैल्यू निकालो, ये सब बचे हुए हैं। अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर एपी को हम पढ़ेंगे। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आया, उनका आंसर एकदम सही है, 2 में से 1 का सही है। क्या करना है इसमें, आपको डी निकालना और ये बताना है कि किसमें डी प्लस का आएगा। सिंपल कर दिया आपके लिए क्वेश्चन, लैंग्वेज इसकी। रियल एंड डिस्टिंक्ट का वो होगा जब डी प्लस में हो। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। माइक ऑन मत करो भाई, किसका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो भाई। वाह, 8 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है, हद हो गई बिल्कुल। कुछ पढ़ना लिखना नहीं है किसी को, ये नहीं बता पा रहे कि इसमें डी की वैल्यू प्लस में, मतलब डी की वैल्यू नहीं निकाल पाएगा इन 4 ऑप्शंस में, हद हो गई यार। इतना गंदा परफॉर्मेंस, इतना गंदा रिजल्ट। लास्ट 30 सेकेंड्स। कोई कुछ नहीं पढ़ लिख रहा, मैं 2 दिन से चिल्ला रहा हूँ डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, पता नहीं क्या। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। 17 में से बस 8 बच्चों ने सही आंसर दिया है, मतलब आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे जिनको ये नहीं पता कि डी निकलता कैसे, और ये खत्म हो गया कहने के लिए। कमाल कर दिया भाई, बिल्कुल कमाल कर दिया, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुझे। इतनी आसान चीज है, इसमें एबीसी की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में रखे कैलकुलेशन करनी है, वो भी नहीं हो पा रही कुछ बच्चों से। सबसे पहले कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, ए की वैल्यू क्या होगी,
ए क्या होता है एक्स, भाई ए बी सी भी नहीं निकाल पा रहे क्या, होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट -2, सी क्या है कांस्टेंट 5, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, डी इज इक्वल टू बी क्या है -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5, डी इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 इज 40, 4 - 40 -36, माइनस में आ रहा है, ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही आप बी निकाल के देखोगे तो वो भी माइनस में आएगा। सी देखते हैं निकाल के, 2x² -7x + 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू, ए है x² का कोफिशिएंट तो ए की वैल्यू 2 होगी, बी है x का कोफिशिएंट तो b की वैल्यू -7 है, सी है कांस्टेंट तो +5 है। फिर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² -4ac, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की जगह -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, d इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर 49 -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 इज 40, 49 - 40 इज 9। तो d की वैल्यू प्लस में आ गई। d कैसा आ रहा है ग्रेटर देन 0, जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन सी। कोई डाउट हो तो पूछ लो, पूरी क्लास में बोलता रहता हूँ, कोई डाउट नहीं पूछता, पोल में देता हूँ तो आधे गलत कर देते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो, एंड करता हूँ फिर मैं क्लास, जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।